हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज जो आप लोगों का जो टॉपिक है वो है निर्देशांक। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी चैप्टर है बिहार बोर्ड में जिसको पढ़ने के बाद आप सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। उसी में से एक चैप्टर है जिन बच्चे को सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बिहार बोर्ड वाले जो एनसीईआरटी से पढ़ते हो या भारतीय भवन से पढ़ते हो, जो भी किताब से पढ़ते हो, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ग्लोबल कोचिंग सेंटर डीवीजी के वीडियो के माध्यम से आप अपने मैथ और अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस वीक के बाद एसएसटी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस मंथ में 1 से 2 दिन एसएसटी क्लास हुई है। हिस्ट्री की मैथ और साइंस रेगुलर चल रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी। तो आप सारे बच्चे रेगुलर क्लास चलेगी, आप सब लोग इसे देखकर आप अपने नोट्स या बेहतर से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे और नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेखाखंड रेखाखंड एबी के मध्य बिंदु के निर्देशांक दो कॉमा चार है यदि ए के निर्देशांक निर्देशांक 5,7 यानी 5,7 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करें। बच्चों बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि निर्देशांक वाली क्वेश्चन अक्सर आती है, इस बात को समझ लें। और ये क्वेश्चन 2022 में आया था फाइनल एग्जाम में, न 23 में आया है, न 24 में आया है और न 25 में आया है। तो उम्मीद है कि 26 में आएगा। तो आप लोग सवाल इजीली समझिएगा। बच्चों सबसे पहले निर्देशांक से पहले हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक रेखाखंड। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड ले लेंगे, जो ये है हमारा रेखाखंड। क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा पी बिंदु 2,4 और ए 5,7 और बी जो किसी का मान नहीं दिए हुआ है, तो हम क्या दे देंगे x, y दे दिए हम।
अब ध्यान दीजिएगा, तो निर्देशांक के माध्यम से हमें देखना है कि पहला ए जो है वो 5 है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद एक्स है, बट्टे में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। पी बिंदु कितना है 2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु के बराबर में ही 2 होता है, याद रखिएगा। चूंकि 5x 5x प्लस, इससे पहले हम क्या करेंगे 5 दे देंगे, x इक्वल टू 4, फिर y 4 आ जाएगा, या 7 प्लस y इक्वल टू 8, क्योंकि y इक्वल टू 8, 7 इक्वल टू 1। तो P बिंदु है, हर बच्चे को पता है, रेखा दिख भी रहा है के निर्देशांक -1, 1 है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसको बहुत ही इजी तरीके से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, समझने के बाद बहुत आसान लगने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, यदि A के निर्देशांक 5,7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2022 में आया था, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। जो इंपोर्टेंट मैंने 4 से 5 चैप्टर बताया था उसमें से ये एक इंपोर्टेंट चैप्टर है निर्देशांक। मैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मैथ के लिए जरूरी है, जिसको पढ़ लेने के बाद बच्चे इजीली से अच्छे से बेहतर से पास हो जाता है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी जो सवाल आप लोग समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो आप, मैं पढ़ रहा हूं उसके माध्यम से समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, यदि A के निर्देशांक 5,7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इजीली से अच्छे से बेहतर से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेखाखंड दे चुका है, तो हमने एक रेखाखंड खींच लेना है सीधे तरीके से। हमने बिंदु P को क्या कर दिया, हमें देखना है कि पहला हमारा क्या है, तो 2 कॉमा कितना है 4, तो हमने 2,4 दे दिया। अब ध्यान दीजिए, तो उसके बाद आता है A और B, तो अब हमें देखना है कि A कितना है। अब यहां से जैसे आएंगे तो हमें दिखेगा कितना 5,7 दिख रहा है ना आप लोग को, तो हमने 5,7 दे दिया। अब ध्यान दीजिए B का तो कुछ नहीं दिया निर्देशांक, तो हम क्या कर देंगे x, y मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। अल्फा बीटा में 26 वर्ड होते हैं, आप 26 वर्ड में से कोई भी वर्ड मान सकते हैं, ये हमेशा सारे बच्चे जहन में याद रखिएगा। बट हमने एक्स वाई क्यों माना, क्योंकि मैथ के फॉर्मेट के हिसाब से एक्स वाई को ज्यादा महत्व दी गई है, इसलिए हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई को मान लिया सिंपल। यहां तक समझ गए आप लोग। अब ध्यान दीजिए कैसे बना। अब देखिए ए कितना है 5 है ना, तो हमने क्या कर दिया 5 और बी कितना है एक्स है, तो एक्स दे दिया ना, बट्टे पी का मान कितना है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि 5 प्लस एक्स बराबर, अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस है ना, ये भी प्लस है ना, याद रखिएगा जो संख्या से पहले नहीं कुछ रहता है क्या रहता है प्लस रहता है, तो प्लस और प्लस कितना होता है माइनस, वेरी गुड। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, वेरी गुड, दे दिए 4। अब फिर ध्यान दीजिए आप क्या करना है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, अब हमें इस कर दिए, अब ए का आखिरी कितना है 5 तो ले लिए ना, तो अब 7 लेंगे ना, तो 7 प्लस क्या ले लेंगे, वेरी गुड। अब बट्टे में कितना ले लेंगे 2, अब ध्यान दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, या अब हमने क्या कर दिया 7 प्लस वाई बराबर, अब ध्यान दीजिए चीज में क्या रहता है, अब क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि वाई का मान महत्व बढ़ जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वेरी गुड। अब दे दीजिए, हर संख्या के पीछे एक छिपा होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया ना, तो 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो P बिंदु के निर्देशांक कितना होगा
वन होगा ना, माइनस में आ जाएगा नहीं ये, और हमारा तो इसीलिए एक से एक छिपा हुआ है, तो हमारा तो वैसे निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1 कॉमा। बहुत ही अच्छी सवाल है, इसको 2 बार 3 बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये 2 नंबर में अक्सर पूछता है निर्देशांक वाली, इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। और नहीं समझिएगा तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कमेंट में आप लोग मैसेज करें, बताएं कि सर मैंने नहीं समझा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, फिर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ आज। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं ना।